क्या जगन्नाथ इच्छाएं पूरी करते हैं? भगवान जगन्नाथ मंदिर पुरी ऐसा कहा जाता है कि सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु यहाँ रहते हैं और भक्तों की इच्छाएं पूरी करते हैं। ये पवित्र मंदिर उड़ीसा का प्रमुख पर्यटक आकर्षण है, जो पुरी समुद्र तट के बहुत करीब है। क्या हम जगन्नाथ की मूर्ति घर में रख सकते हैं? मैजिक ब्रिक्स के मुताबिक कभी भी पूजा कक्ष या अलमारी या लॉकर में छोटी मूर्ति या तस्वीर न रखें। इसके अलावा देवता को अपने घर के कोने में न रखें। भगवान जगन्नाथ का आपके घर में एक प्रमुख स्थान होना चाहिए। भगवान जगन्नाथ को पूजा कक्ष में रखने के बजाय अपने रहने वाले कमरे में एक बड़ी वेदी रखने का सुझाव दिया जाता है। भगवान जगन्नाथ को कौन सी मिठाई पसंद है? भगवान जगन्नाथ को मालपुआ बहुत प्रिय है, इसलिए उन्हें इसका भोग लगाया जाता है। मंदिर 18 साल से क्यों बंद है? श्री जगन्नाथ मंदिर पिछले 1800 सालों से ये दैवीय परंपरा रही है कि कोई संत मंदिर के 45 मंजिला गुंबद पर चढ़कर ध्वज को प्रतिस्थापित करता है। अगर यह पवित्र प्रथा कभी भी बाधित होती है, तो एक दिन के लिए भी प्राचीन रीति रिवाजों के अनुसार मंदिर 18 साल के लिए बंद कर दिया जाएगा। जगन्नाथ की प्रार्थना कैसे करें? हे जगन्नाथ, कृपया मेरा उद्धार करो। हे पतितों के मित्र, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कृपया मुझे इस विशाल भावसागर से मुक्ति दिलाओ। आपके चरण कमलों को पाकर मैं परम सुखी हो जाऊंगा। चाहे वो मंदिर हो, पूजा कक्ष हो, दीवार पर लगा मंदिर हो या घर का कोई अन्य कोना जिसे पूजा कोने के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा हो, भगवान की तस्वीरें या मूर्तियां रखने के लिए सबसे अच्छी दिशा पूर्व या उत्तर है, क्योंकि पूजा करने वाले व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा की ओर नहीं होना चाहिए। भगवान की तस्वीरें या मूर्तियां फर्श पर नहीं रखनी चाहिए। पसंदीदा भोजन क्या है? Why मालपुआ is offered to जगन्नाथ? भगवान जगन्नाथ को मालपुआ बहुत ज्यादा प्रिय है और यह परंपरा दशकों पुरानी है। रथ यात्रा के दिन जब भगवान अपने भाई बहन के साथ रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकलते हैं, तो उन्हें विशेष रूप से मालपुए का भोग लगाया जाता है। जगन्नाथ जी को कब जाना चाहिए? जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि से होती है और इसका समापन दशमी तिथि को होता है। यात्रा से पहले कई परंपराएं निभाई जाती हैं। इसकी शुरुआत सहस्त्र स्नान से होती है। इस रथ यात्रा में लाखों लोग देश और दुनिया से शामिल होने पुरी आते हैं। जगन्नाथ की आंखें इतनी बड़ी क्यों हैं? जगन्नाथ जी के इस अनोखे रूप के पीछे पौराणिक मान्यता प्रचलित है। भगवान जगन्नाथ की बड़ी आंखें उनकी सर्वदर्शिता, ज्ञान, करुणा और दया का प्रतीक मानी जाती हैं, जो कि सब कुछ देखती हैं। जगन्नाथ जी इन बड़ी आंखों से अपने भक्तों और उनकी भावन को जी भरकर देख सके। जगन्नाथ मंदिर के चमत्कार क्या हैं? जगन्नाथ मंदिर के चमत्कार। ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर भी चमत्कारों से भरा हुआ है। सबसे पहले तो इस मंदिर की खासियत यह है कि इसके गुंबद की परछाई नहीं बनती और न ही गुंबद के पास कोई पक्षी उड़ पाता है। दूसरा चमत्कार यह है कि मंदिर के शिखर पर स्थित ध्वज हमेशा वायु की विपरीत दिशा में लहराता है। जगन्नाथ का आशीर्वाद कैसे प्राप्त करें? मंदिरों में किए जाने वाले अनुष्ठानों में देवता को वस्त्र अर्पित करना और मूर्ति को अलंकृत करना प्राचीन काल से ही प्रचलित है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग देवता को वस्त्र अर्पित करते हैं, उन्हें जीवन में सौभाग्य और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। भगवान जगन्नाथ को वस्त्र अर्पित करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जगन्नाथ जी को खुश कैसे करें? भगवान को 5 दिए अर्पित करें, फिर से गंगाजल छिड़के, अंत में कपूर जलाएं, फिर से आरती करें और शंखनाद के साथ पूजा समाप्त करें। भगवान जगन्नाथ को सबसे दयालु देवताओं में से एक माना जाता है। वे अपने भक्तों को दर्द में नहीं देख सकते हैं और इसलिए वे उनकी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। यात्रा कितने साल पुरानी है? इस आयोजन का इतिहास 350 साल से भी अधिक पुराना है। इस वर्ष ये रथ यात्रा 27 जून को निकाली जाएगी। आप सबने ओडिशा के जगन्नाथपुरी मंदिर की रथ यात्रा की तस्वीरें जरूर देखी होंगी। मान्यता है कि इस दिन भगवान जगन्नाथ रथ पर सवार होकर शहर वासियों को दर्शन देते हैं। क्या है रथ यात्रा की मान्यता? स्कंद पुराण के अनुसार माना जाता है कि जगत के पालनहार श्री हरि जगन्नाथ हर साल अपनी रथ यात्रा के जरिए भक्तों को दर्शन देने और गुंडीचा मंदिर में विश्राम करने निकलते हैं। ये यात्रा 4 धामों में से एक पुरी में निकलती है। जगन्नाथपुरी की फेमस चीज क्या है?
जगन्नाथ मंदिर का वास्तुशिल्प, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व इसे पुरी का मुख्य पर्यटक आकर्षण बनाता है। मंदिर सुबह 5 बजे खुलता है और दोपहर 1:30 बजे बंद हो जाता है। शाम को ये फिर 5:30 बजे खुलता है और रात 9:30 बजे बंद हो जाता है। गैर हिंदू मूल के लोगों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं है। रथ महोत्सव क्यों मनाया जाता है? ये त्योहार भगवान कृष्ण के वृंदावन लौटने का जश्न मनाता है। वृंदावन भारत के उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में एक शहर है। हालांकि यह एक शाश्वत आध्यात्मिक स्थान के रूप में भी प्रतीकात्मक है, जो सब कुछ समेटे हुए है और अलौकिक है। वृंदावन जाना भगवान को स्वयं देखने का कार्य है, क्योंकि आप उनसे घिरे हुए हैं। तो भक्तों, वीडियो कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय जगन्नाथ जी लिखिए।